यह हंगामा है, ये ऐसा हंगामा है जिसकी मदहोशी में कह सकते हैं समूचा ऑस्ट्रेलिया तो ना कही, लेकिन सिडनी तो समा ही गया। लेकिन कुछ सवाल अनसुलझे हैं। पहली बार आर्थिक सुधार की हवा के बीच एक देश में प्रधानमंत्री ऐसा भी आया है जो न्यूनतम और छोटी बातों का जिक्र कर रहा है, बाजार उपभोक्ता का जिक्र नहीं कर रहा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो गुहार लगाई जा रही है निवेश की, उसका मतलब क्या है, ये जरा इस हाजिरी के जरिए समझने की कोशिश। क्योंकि हाजिरी राजनीतिक तौर पर दिल्ली में, मुंबई में और इन सब के बीच एक हाजिरी इस बात को लेकर कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी सिडनी में हंगामा में डूबे हुए थे, उस वक्त चीन के राष्ट्रपति क्या कर रहे थे। दिल्ली में ऐसी कौन सी हाजिरी ममता ने दे दी कि हंगामा मच गया, और राज ठाकरे ने कहां हाजिरी दे दी, जिसको लेकर सियासत लगातार इस दिशा में चल पड़ी है कि आखिर ये रास्ता जाएगा किधर। महाराष्ट्र की बात हो रही है। लेकिन आइए शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से ही। जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री समूचे सिडनी में हंगामा कर रहे थे और पूरे देश उसमें खोया हुआ था, इस दौर में चीन के राष्ट्रपति क्या कर रहे थे। और यह सवाल समूची दुनिया में बार बार क्यों उठता है कि दरअसल चीनी माल पूरी दुनिया पर कब्जा किए हुए और भारत निवेश के लिए गुहार लगा रहा है। रिपोर्ट देखिए। ऑस्ट्रेलिया में जितना शोर, जितना हंगामा नरेंद्र मोदी का है, उतनी ही खामोशी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर है। असल में सिडनी में नरेंद्र मोदी को लेकर यह हंगामा मनमोहन सिंह के दौर की हर बुरी याद को ताजगी में बदल सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मौजूद चीन के राष्ट्रपति उस वक्त कर क्या रहे थे जब नरेंद्र मोदी को लेकर हंगामा पूरे शबाब पर था। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कुल 2 करोड़ 40 लाख की आबादी में चीन और भारत ही 2 ऐसे देश हैं जहां के नागरिक लाखों की तादाद में ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि ऑस्ट्रेलिया में चीन का माल समूचे बाजार पर कब्जा कर चुका है और भारत के नागरिक भी ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ खरीदते हैं वो चीन का माल ही खरीदते हैं। ध्यान दीजिए तो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के तकरीबन 2.25 लाख लोग रहते हैं और चीनी मूल के तकरीबन 2.5 लाख लोग वहां रहते हैं। ऐसे में रविवार को G20 की बैठक के तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री ने जिस वक्त ब्रिस्बेन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और सोमवार को सिडनी में रंगारंग सार्वजनिक सभा को संबोधित किया, उस वक्त चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित किया और फिर चीन के निवेश के लिए ऑस्ट्रेलिया के बाजार में और जगह तलाश रहे चीन को सफलता भी मिलती चली गई, क्योंकि 12 उत्पादों को बाजार में नए तरीके से चीन उतारने को तैयार है। और सबसे अहम है मुक्त व्यापार समझौता जो चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलियाई किसानों की जरूरत, वाइन उत्पादकों की जरूरत, डेयरी उत्पादकों को चीन से ऑस्ट्रेलिया पहुंचाना, यानी चीन के राष्ट्रपति ने इस दौर में बेहद बारीकी से उन क्षेत्रों में अगले 20 बरस तक के लिए समझौता कर इसके संकेत दे दिए कि आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलियाई बाजार में चीन का माल और ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि अगले 4 से 11 वर्षों में इन क्षेत्रों में टैक्स पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। ध्यान दीजिए तो ऑस्ट्रेलियाई वाइन उत्पादक 30% तक टैक्स देने के बावजूद हर वर्ष $20 करोड़ की वाइन चीन को निर्यात करते हैं। टैक्स छूट के बाद इसमें इजाफा जबरदस्त होगा, लेकिन इसके बदले चीन को ऑस्ट्रेलिया में निवेश की रुकावटों से भी निजात मिल जाएगी। यानी इस समझौते से चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर उम्मीद थी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम आपूर्ति को लेकर अहम समझौता होगा, लेकिन फिलहाल यह टल चुका है और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 2015 के मध्य तक कोई समझौता हो सकता है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी अबॉट के साथ मोदी की आतंकवाद, साइबर सुरक्षा आदि पर बातचीत हुई, लेकिन आर्थिक समझौते के मोर्चे पर अभी तक कोई बड़ी सफलता भारत के हाथ नहीं लगी है। दरअसल समझना यह भी होगा कि चीन अपने हर यात्रा के साथ दूसरे देश में किस तरीके से अपना विस्तार बेहद खामोशी के साथ करते चला जाता है, और हंगामे में खोया भारत कहीं आर्थिक समझौते पर कोई बड़ी जगह क्यों नहीं पा पाता है। भारत की तरफ से निवेश 100% रेलवे क्षेत्र में हो, इसका न्योता दिया गया है। बहुत सारे न्योता अमेरिका में दिए गए, जापान में दिए गए। विदेशी कंपनियां कब आएंगी, पैसा कब आएगा, किस रूप में आएगा, ये सारे अभी सवाल हैं, वक्त थोड़ा देना होगा। लेकिन एक दूसरा सवाल यहीं से निकलता है, कल प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे। आइए उस प्लान को जरा समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी भी मिलने वाले हैं, आर्थिक क्षेत्र में हो जाए कुछ काम, इसलिए वो
18 नवंबर को कैनबरा में मोदी रहेंगे, वहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम से मुलाकात भी उनकी होगी। और इन सब के बीच उनकी मुलाकात दरअसल वहाँ के उन पूंजीपतियों से भी होनी है, द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत अबाउट से होगी। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया उनसे मुलाकात होनी है, संसद को भी संबोधित उन्हें करना है। और इन सब के बीच हर किसी की राय यही है कि क्या बिजनेसमैन के साथ जब मीटिंग होगी तो वो भारत आने की दिशा में किस रूप में कदम बढ़ाएंगे। 19 नवंबर को फिर वो फिजी रवाना हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल हर जहन में ये आ सकता है कि चीन जहां पर जाता है अपने माल, अपने उत्पाद को उस देश में किसी ना किसी रूप में आ जाए, इसके लिए जगह बना रहा है। और भारत अभी भी चाह रहा है कि जो माल उत्पादन देश के भीतर हो उसके लिए पैसा बाहर से आ जाए। इन उलझनों के बीच दूसरी हाजिरी, पहली हाजिरी तो देख लिया आपने, दूसरी हाजिरी दरअसल इस देश में मोदी के उस सपने की ही है कि सरकारी कर्मचारी वक्त पर तो आ जाए। इन दिनों अखबारों में चर्चा चलती है कि मोदी जी की सरकार आ गई, अब सब लोग समय पर सरकार ऑफिस जाते हैं, समय पर ऑफिस खुल जाती है, लोग पहुंच जाते हैं। जो लाल किले से कहा गया क्या वो लागू हो गया? यकीनन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है तो लागू होना चाहिए। लेकिन आइए जरा दफ्तरों को टटोल कर देख लें कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को जिस बात पर भरोसा कि उनकी सरकार आने के बाद केंद्र सरकार के हालात बदले हैं, लेकिन क्या वाकई सच की जमीन उतनी ही पुख्ता है और कर्मचारी और अधिकारी क्या वाकई वक्त पर आ रहे हैं? जरा देखिए शास्त्री भवन का यह नजारा। दिन गुरुवार तारीख 13 नवंबर, सुबह के तकरीबन 10 बजने वाले हैं, लेकिन दफ्तर आने के सही वक्त 9 बजे तक सरकारी कर्मी अपने दफ्तर पहुंचे नहीं हैं। सर आज लेट हो गया मैं। अभी शिफ्ट कितने शुरू होती है? 7 का टाइम है शायद। अच्छा। ग्रेस पीरियड लगा के 45 मिनट लेट है। हाँ सर लेट हो गया। 9 to 5:30 ऑफिस है, बट वी सिट लेट। 7:30 वी लीव इन द इवनिंग, सो मॉर्निंग समटाइम वी कम लेट। टुडे यू आर लेट? या 1 hour लेट। यू कैन से 1 hour। 9 बजे आ जाता हूँ। अभी टाइम क्या हुआ है? अब आज कहीं गया था, ऑफिस के काम से कहीं गया था। आज लेट है। मोदी सरकार आते ही सभी मंत्रालयों में इलेक्ट्रॉनिक हाजिरी लगाने के इंतजाम किए गए। इस हाजिरी के लिए हर मंत्रालय में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया और इस सिस्टम को सीधे एक वेबसाइट attendance.gov.in से जोड़ दिया गया। और अब जरा देखिए कि मोदी के कौन कौन से मंत्रालय लेट लतीफी में अव्वल है, यानी सबसे आगे। संसदीय कार्य मंत्रालय के कर्मचारियों के आने का औसत वक्त 9:41 है। गृह मंत्रालय की औसत हाजिरी भी लेट लतीफी ही जाहिर कर रही है, क्योंकि गृह मंत्रालय का औसत वक्त 9:37 है। उसी से सटा हुआ है कार्मिक मंत्रालय, और कार्मिक मंत्रालय में कर्मचारी 9:36 पर दफ्तर पहुंच रहे हैं, यह औसत वक्त है। संचार मंत्रालय और श्रम मंत्रालय में भी समय की पाबंदी की ज्यादा अहमियत नहीं दिखती। दोनों मंत्रालयों की हाजिरी का औसत समय 9:33 है, यानी यहाँ भी वक्त की गाड़ी आधे घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए हाजिरी लेने का ये तरीका अभी तो नया है, इसीलिए सरकारी कर्मियों को एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। स्टार्टिंग स्टेज पे है ना, अभी तो स्टार्टिंग स्टेज पे है। अभी लेकिन लोग काफी वैसे मतलब समझ गए, समय पे आने लगे हैं। लेट होगा तो शायद सैलरी वगैरह से करेक्ट रही, तो सैलरी वगैरह डिडक्ट होगी। ये तो सैलरी डिडक्शन जी सर। अभी तो हुआ सर, अब ऑर्डर हो रही हैं तो हो जाएगा। अभी सभी जगह हो गया है लगभग, तो हो जाएगा सर। लेकिन सरकारी कर्मचारियों की परेशानी कुछ और है, और वो मानकर चल रहे हैं कि दरअसल अगर इस वक्त तक पहुंच गए तो ये वक्त ही है। हालांकि इन सब के बीच प्रधानमंत्री के लिए राहत देने की खबर ये जरूर है कि उनके कुछ मंत्रालय वक्त की पाबंदी को तरजीह भी दे रहे हैं, लेकिन अभी भी ये 9 बजे की घड़ी की सुई से दूर है, यानी उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। मसलन वेबसाइट के मुताबिक विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी मंत्रालय के कर्मचारी पहले हाजिरी लगाने में दूसरे मंत्रालयों से सबसे अव्वल हैं। इस मंत्रालय में हाजिरी लगाने का औसत समय 9:11 है। समय की पाबंदी के हिसाब से खान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस दूसरे नंबर पर है। इसका हाजिरी का समय 9:15 है। कानून मंत्रालय में औसत हाजिरी का समय 9:17 है और समय की पाबंदी के मामले में यह नंबर 3 पर है। 12 लेट लतीफी करने वाले सरकारी कर्मचारियों और कर्मचारी अगर पाबंद होने की अहमियत अब तक नहीं समझ पाए हैं तो आने वाले वक्त में उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है,
क्योंकि जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक हाजिरी के सिस्टम को कर्मचारियों की सैलरी से जोड़ा जा रहा है, यानी दफ्तर देर से आए तो फिर पगार कट सकती है। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक। लेकिन राय बहुत साफ है, अभी नया नयापन है और इन सब के बीच कार्रवाई तो लेकिन होनी चाहिए, यह भी मत है। या कोई भी लेट आ रहा है तो उसकी हाफ डे कैजुअल तो कटनी ही है, तो जो उनको कैजुअल अलाउड है उसको उसी में से उनकी छुट्टी जो है काटनी चाहिए। लोगों को, जो अधिकारी हैं उनको काटनी चाहिए, जो भी हो रहा है ये मतलब व्यवस्था ही होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली देश तो नहीं है, देश में कितने कर्मचारी हैं, क्या हालत है, आइए जरा हम दिखला देते हैं। दरअसल इस हाजिरी के चक्कर में पहली खेप में टारगेट रखा गया 1 लाख। 1 लाख भी पूरा नहीं हुआ, अभी सिर्फ 60,000 कर्मचारी जुड़े हैं। तकनीक के आश्रम शासन का इसमें तकरीबन 14,000 कर्मचारी 1 घंटे लेट से आते हैं, जो 60,000 जोड़े गए हैं। 10,000 कर्मचारी 30 मिनट लेट से आ रहे हैं। और इन सारी परिस्थितियों पे 25% कर्मचारी सिर्फ वक्त पे आते हैं, यानी 75% अलग अलग वक्त में लेट ही हैं। 20 करोड़ का खर्चा आया है शुरुआत में, और अगर पूरे देश में इसे ले आएंगे, जो देश में तकरीबन 31 लाख कर्मचारी हैं, इन 31 लाख कर्मचारियों में जो अनुमानित खर्चा वो 1100 करोड़ का है। लेकिन सवाल है कि दिल्ली जैसी स्थिति हर जगह नहीं है, तो दिल्ली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी उस जगहों पर वाईफाई लगा हो, डिजिटल स्थिति हो, ये खर्चा अलग से आपको जोड़ना होगा। तकरीबन 2000 करोड़ से ज़्यादा का ये खर्चा बनते बनते चला जाएगा। हाजिरी की एक दूसरी स्थिति 2 जगहों पर आज नजर आई। 2 तस्वीरों को देखिए। 2 तस्वीरों में दरअसल 2 हाजिरियों ने आज पूरी राजनीति को चौंका दिया। एक तरफ ममता बनर्जी सलाम दुआ और किसी से नहीं वामपंथियों से कर रही है, जी हंस के मुस्कुरा के, और दूसरी तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हाथ मिलाते हुए, दिल मिले। कहीं ना कहीं ये बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि का मौका था। तो क्या ये मौजूदा वक्त राजनीति में एक नई बिसात का है? रिपोर्ट देखिए, वाकई लगेगा अलग अलग किश्ती पे हर कोई सवार है। ये दौर दुश्मनी भूल दोस्ती निभाने का है, या फिर ये दौर दुश्मनों को साधने के लिए पुराने रिश्तों को साधने का है। ये दौर भाई भाई का है, यानी एक ऐसा दौर जिसमें कल तक की सियासत 180 डिग्री में आज घूम चुकी है। और इसका खुला नजारा आज दिल्ली में नेहरू के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सोनिया गांधी और ममता की जुगलबंदी में नजर आया, तो मुंबई के शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे की दूसरी पुण्यतिथि के दौरान उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ खड़े होने से उभरा। यानी एक दखल दिल्ली में तो दूसरी दखल मुंबई में। Any person who raises his hand to strike down another on the ground of religion, I shall fight him to the last breath of my life, and as head of the government and from outside. Unquote. There could be no Indianness, no India without secularism. दोनों भाइयों ने साथ में आना चाहिए, और दोनों भाई अगर साथ में आता है तो महाराष्ट्र का हित हो जाएगा, मराठी मानुष का हित हो जाएगा। तो वक्त हर घाव में भर रहा है, या सियासी घाव का मलहम साथ खड़ा होने में ही बचा है? ये सवाल मौजूदा दौर की बड़ी राजनीतिक बिसात बन चुकी है। इसलिए ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि सोनिया गांधी को धर्मनिरपेक्षता का ताना बाना तहस नहस होने की चिंता क्यों सता रही है। वजह नरेंद्र मोदी है, लेकिन कांग्रेस की इस बड़ी पहल की बड़ी वजह गैर एनडीए दलों को एकजुट करना है। लेकिन एक सियासी किश्ती छत्रपों की भी है, जिसमें मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, मायावती, करुणानिधि, जयललिता, फारूक अब्दुल्ला, हर कोई सवार है। लेकिन हर का नजरिया अलग अलग भी है, और कहीं एक साथ आने का भी है। और शायद इसीलिए ये तमाम बड़े नेता सोनिया गांधी के मंच से नदारत रहे। जो आए उनकी तरफ से भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी का कोई बड़ा भरोसा नहीं मिला। नेहरू जी हमारा देश का प्रधानमंत्री थे पहले का। देखो कभी कभी गवर्नमेंट इधर उधर जाते हैं, आते हैं जाते हैं, डेमोक्रेसी में परंपरा है, लेकिन हमारा जो परंपरा है इसको रक्षा करना ये हमारा सबको काम होता है। जाहिर है ये कोशिश है विरासत की सियासत को बटोरने की, लेकिन नेहरू जैसी महान और विशाल शख्सियत का अक्स बनना भी आज के दौर के नेता के लिए आसान नहीं, फिर चाहे वो इनके परिवार का ही क्यों ना हो। ऐसे में ये सवाल लाजमी हो गया है कि क्या तिनका तिनका जोड़ने की सियासत के सहारे कांग्रेस मोदी का मुकाबला करना चाहती है, और उद्धव और राज एक साथ खड़े होकर पवार या बीजेपी को आईना दिखाना चाहते हैं।
गजब की सियासत का वक्त है। दिल्ली में खासतौर से 3 व्हीलर की सियासत। एक वक्त केजरीवाल और दूसरे मौके पर नरेंद्र मोदी। 2 तस्वीरें आपके साथ हैं। मोदी अंदर, केजरीवाल बाहर। पीछे पोस्टर लगा करता था, अब मीटर डाउन किया नहीं कि आपको तस्वीर नजर आएगी नरेंद्र मोदी की।